कोई भी लैपटॉप नहीं है जो ये स्पेसिफिकेशन इस प्राइस में देता हो, क्योंकि 64 GB तक इस लैपटॉप में आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो। RTX 3050 मिलता है इस पूरे लिस्ट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल CPU एंड येट पावर एफिशिएंट CPU है। सो 50,000 रुपए एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जहां पे सारे लैपटॉप्स भाई खुल जाते हैं। मतलब अगर कोडिंग करनी है तो मिल जाएगा, ऑफिस का काम करना है तो भी लैपटॉप मिल जाएगा, एंड अगर गेमिंग करनी है उसके लिए भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप मिल जाएगा। मैंने कुछ लैपटॉप्स ढूंढ रखे हैं जो ऑलमोस्ट सारे कामों के लिए फिट हैं। सो उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना एंड वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले MSI Thin 15। अब ये आता है i5 13 420H के साथ। ये एक 8 कोर का CPU है, 8 GB की DDR4 रैम मिल जाती है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो 64 GB तक। 512 GB की इसमें आपको NVMe Gen 4 SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। एंड RTX 2050 मिल जाता है 45 वॉट TGP के साथ। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना दोस्तों, इसमें आप क्या सब कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। गेमिंग आराम से कर सकते हो, चाहे GTA 5 खेलना हो, Valorant खेलना हो, आप अगर खेलना चाहते हो Cyberpunk तो भी चला लेगा ये लैपटॉप। एंड उसके साथ साथ अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो भी ये लैपटॉप एकदम सक्षम है, एडिटिंग आराम से करवा देगा। मतलब आपको 4K लेवल तक की एडिटिंग करा सकता है। हाँ बहुत सारे 4K लेयर्स होंगे तो डिफिकल्टी होगी, बट फुल HD के मल्टीपल लेयर्स आराम से हैंडल कर लेगा। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो ईजिली 4 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी नॉर्मल यूज़ पे। अगर हैवी काम करते हो तो बैटरी बैकअप कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। एंड बैकलिट कीबोर्ड है, बिल्ड क्वालिटी मिलिट्री स्टैंडर्ड की है। ओवरऑल ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है और काफ़ी कम प्राइस में आ रहा है। मतलब 50 से 55 हज़ार के बीच में अगर आपको ये मिलता है, जस्ट ग्रैब दिस लैपटॉप। और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताना ही भूल गया, ये 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल के साथ आता है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 45% NTSC है। अगला लैपटॉप है दोस्तों एक प्रोफेशनल लैपटॉप, ये है Asus का VivoBook 15। ये आता है i5 1335U के साथ। जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता दूं, ये एक 10 कोर का CPU है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो 10 कोर्स लिखा हुआ है। एंड मैंने इसको भाई टेस्ट किया, इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, कॉलेज का काम, स्कूल का काम, ऑफिस का काम, सारी चीज़ें ये हैंडल कर लेता है। 16 GB की DDR4 रैम मिलती है, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। बट इस प्राइस में 13 Gen CPU है विद 16 GB, इट्स मोर देन सफिशिएंट। एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। बाय द वे 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, 60 हर्ट्ज का पैनल है, 45% NTSC के साथ आता है। एंड बहुत अच्छा डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले, आपके सारे कामकाज आराम से हो जाएंगे। बाय द वे इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, MS ऑफिस मिलता है लाइफ टाइम के लिए। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, एक बैकलिट कीबोर्ड के साथ। ये वाला बैकलिट कीबोर्ड है एंड मैं भी यही सजेस्ट करूँगा आप बैकलिट कीबोर्ड वाला लो, ज़्यादा आपको हेल्प करेगा दैन फिंगरप्रिंट स्कैनर। और जो लोग सोचो इसमें बैटरी बैकअप कितनी मिलती है, तो ईजिली दोस्तों ये लैपटॉप आपको 4.5 से 5 घंटे के बीच में बैटरी बैकअप मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, ठीक है। और अगर आप एडिटिंग गेमिंग करते हो तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली कम हो जाएगी। बाय द वे इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है, इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स, एंड उसी की हेल्प के थ्रू आप इसमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। तो ये एक ऐसा लैपटॉप है जो कि पतली बॉडी में आता है एंड उसके साथ साथ दिखता तगड़ा है क्योंकि मिलिट्री स्टैंडर्ड की बिल्ड क्वालिटी है इसमें, और कैजुअल गेमिंग, एडिटिंग सब हैंडल कर सकता है, कोडिंग भी हैंडल कर सकता है। सो अगर आप ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो थोड़ा पतला हो एंड ऑलमोस्ट सारे काम कर सके, ये वो लैपटॉप है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। अब हमारी लिस्ट में है दोस्तों अगला लैपटॉप जो है मेरा पर्सनल फेवरेट, MSI Modern 15H AI। इसमें आपको Ultra 5 125H मिलता है। ये 14 कोर का CPU है, 14 कोर, इस पूरे लिस्ट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल CPU एंड येट पावर एफिशिएंट CPU है। बहुत पावर एफिशिएंट CPU है ये। उसमें आप ऑलमोस्ट हर चीज़ कर सकते हो, गेमिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, हर चीज़ ये हैंडल कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस CPU के साथ साथ आपको इंटेल के आर्क GPU मिल जाते हैं जो कि भाई बहुत कम लैपटॉप्स में मिलने वाला है इस प्राइस ब्रैकेट में। मेरे हिसाब से तो और कोई भी लैपटॉप नहीं है जो ये स्पेसिफिकेशन इस प्राइस में देता हो। इसमें आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स 8 GB मिल जाता है, मतलब रैम। लेकिन इसका एक दूसरा वेरिएंट है जो कि थोड़ा महंगा है, बट 53,000 के आसपास में मिल जाएगा 16 GB रैम के साथ। मैं बोलता हूँ आप ये वाला खरीदो, यूज़ करके देखो, अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा रैम चाहिए देन आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो क्योंकि 64 GB तक इस लैपटॉप में आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो। और बाय द वे ये नॉर्मल रैम नहीं है, ये DDR5 रैम है, ठीक है, वो भी 5500 मेगाहर्ट्ज वाली। बाय द वे इसमें आपको Gen 4 SSD मिलती है 512 GB की,
इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड 15.6 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। बाय द वे इसमें आपको बैटरी बैकअप जो है दोस्तों वो ईजिली 5 से 5.5 घंटे तक की मिल जाएगी नॉर्मल यूज़ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट CPU है ये, ठीक है। बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप की भी एकदम सॉलिड है। दिखने में भी ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग लैपटॉप्स है प्रोफेशनली, ठीक है। तो ऑफिस का काम हो, कोडिंग हो, गेमिंग हो, भाई ये लैपटॉप मजाक में हैंडल कर लेगा। तो इसको प्लीज़ खरीद लो अगर आप एक तगड़ा लैपटॉप ढूंढ रहे हो पतली बॉडी में और 50,000 रुपये में विथ अमेजिंग बैटरी बैकअप। अगला लैपटॉप है दोस्तों लेनोवो की तरफ से। ये काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है, स्लिम 3। ये आता है i5 12450H के साथ, जो कि एक 8 कोर का CPU है। जिनको नहीं मालूम है यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन्ड है 8 कोर्स, ठीक है। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम लैपटॉप है, क्योंकि DDR5 रैम के साथ आता है। 16 GB रैम है, इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन 512 GB की SSD मिलती है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। फुल HD डिस्प्ले है, 15.6 इंचेस की। IPS पैनल नहीं है ये, तो डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी कम है, बट ओवरऑल आपके सारे कामकाज हो जाएंगे। एंड इसमें आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है और इंटेल के Iris Xe ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो इसमें भी आप कैजुअली गेमिंग वगैरह कर सकते हो, और इसका जो CPU है वो इतना पावरफुल है कि आप इसमें एडिटिंग भी कर पाओगे। बैटरी बैकअप हालांकि इस लैपटॉप की कम है, 3.5 घंटे से 4 घंटे की बैटरी बैकअप ही मिलेगी, क्योंकि H सीरीज का CPU है। एंड बैटरी बैकअप ओवरऑल इस लैपटॉप की थोड़ी कम है। और हाँ, मेटल बॉडी है, उसके साथ साथ बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है। अगला लैपटॉप है दोस्तों एसर की तरफ से, एसर एस्पायर 7 i5 12450H। अब ये सेम CPU है जो पिछले लैपटॉप में मिल रहा था हमको 8 कोर वाला, तो एडिटिंग कोडिंग आराम से ये हैंडल कर लेगा। गेमिंग हैंडल करने के लिए इसमें आपको RTX 3050 मिलता है। भाई इस प्राइस में और कोई लैपटॉप नहीं है जो ये CPU दे। उसके साथ साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसमें, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल गेमिंग आराम से कर सकते हो। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये CPU और ये GPU भाई और कोई लैपटॉप नहीं देने वाला इस प्राइस ब्रैकेट में। बाय द वे 16 GB की रैम है, DDR4 रैम है, इसको अपग्रेड कर सकते हो। एंड 512 GB की SSD मिल जाती है Gen 4 की, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। और हाँ, जो लोग सोच रहे हो बैटरी बैकअप कितनी मिलती है, क्योंकि भाई CPU GPU दोनों तगड़ा है, तो 3.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप ये दे देगा, क्योंकि भाई GPU पावरफुल है। और अगर इसकी TGP की बात करूँ मैं, तो ये 55 वॉट TGP के साथ आता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक आखिरी लैपटॉप के बारे में हमारे लिस्ट के। दिस इज़ Lenovo ThinkBook 16। अब मैंने इस लैपटॉप को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत लोग अभी कमेंट करके पूछने वाले हैं हमको ट्रेडिंग करनी है और एक बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए। ये है Lenovo ThinkBook 16। इसमें आपको Ryzen 7 16 इंचेस वाली डिस्प्ले के साथ मिल जाता है, मतलब 16 इंचेस की डिस्प्ले लैपटॉप की है। एंड ये 16 इंचेस की डिस्प्ले IPS डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, एंड काफ़ी बढ़िया क्वालिटी वाली डिस्प्ले है। यहाँ पे मैंशनड है, यहाँ पे देखो WUXGA डिस्प्ले है, बेसिकली IPS डिस्प्ले, एंड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। 300+ निट्स की ब्राइटनेस है। तो देखो डिस्प्ले की क्वालिटी तो डेफिनेटली बढ़िया है। दूसरी चीज़ जो बढ़िया है वो है Ryzen 7 7730U। ये दोस्तों एक 8 कोर का CPU है, यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप कोडिंग, गेमिंग, ट्रेडिंग सब कुछ आराम से कर सकते हो, एडिटिंग भी आराम से कर सकते हो। 16 GB की रैम है, अपग्रेडेबल है 64 GB तक, एंड DDR4 रैम है, 512 GB की SSD है, ये भी अपग्रेड कर सकते हो। उसके साथ साथ इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। एंड अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटीज़ है इस प्राइस ब्रैकेट में। उसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी इसमें आपको ईजिली 6 घंटे तक की मिल जाएगी नॉर्मल यूज़ पे। बेस्ट बैटरी बैकअप है। तो अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी बेस्ट हो एंड बेस्ट बैटरी बैकअप हो और सबसे बड़ी डिस्प्ले हो, ये वो लैपटॉप है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें गेमिंग कर सकते हो? कर सकते हो लोएस्ट सेटिंग पे। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है रेडियन का, तो छोटे मोटे गेम्स GTA 5 वैलोरेंट ये हैंडल कर लेगा। सो दोस्तों यही है कुछ लैपटॉप जो 50,000 रुपये में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के साथ कॉम्पिटेंट हैं, एंड इसलिए मैंने इन लैपटॉप्स को चूज़ किया है। बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अगर कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूँगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट, बाय बाय।